ये जहर अपनी सास के खाने में मिला देना। एक बेटी को उसके पिता द्वारा दी गई सीख। सोनल का विवाह हाल ही में हुआ था और वो अपने पति और ससुराल वालों के साथ एक जॉइंट फैमिली में रहने लगी। कुछ दिनों के बाद उसे महसूस हुआ कि वह अपनी सास के साथ नहीं रह सकती। सोनल की सास रूढ़िवादी थी, जबकि सोनल आधुनिक जीवन शैली जीने वाली लड़की थी। जल्द ही उनके बीच झगड़े होने लगे। कई महीनों के बीत जाने के बाद भी दोनों में से कोई भी अपना व्यवहार बदल नहीं पाया। समय के साथ साथ सोनल और ज़्यादा गुस्सैल हो गई और उसे अपनी सास से नफरत होने लगी। वह सोचने लगी कि कैसे अपनी सास से छुटकारा पाया जाए। हमेशा की तरह एक बार जब उसने अपनी सास से झगड़ा किया और उसके पति ने अपनी माँ का साइड लिया, तब सोनल गुस्सा हो गई और अपने मायके चली गई। सोनल के पिता एक केमिस्ट थे। उसने अपने पिता को पूरी बात बताई और अपने पिता से कहा कि उसे कुछ जहर दे ताकि वह अपनी सास के खाने में मिलाकर उससे छुटकारा पा सके, नहीं तो वह अपने पति के घर वापस नहीं जाएगी। सोनल के पिता को यह सब जानकर काफ़ी दुख हुआ और उन्होंने अपनी बेटी से कहा, अगर तुम अपनी सास को जहर देती हो तो तुम और मैं दोनों जेल जाएंगे। ऐसा करना ठीक नहीं है। लेकिन सोनल सुनने और समझने की हालत में नहीं थी। आखिरकार उसके पिता ने कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा, लेकिन मैं तुम्हें जेल में नहीं देखना चाहता। उसके पिता अंदर से पाउडर लाए और कहा, हर दिन जब तुम लोग दोपहर का भोजन या रात का भोजन करते हो तो ये जहर अपनी सास के खाने में मिला देना। इससे धीरे धीरे कुछ महीनों में वो मर जाएंगी और लोग सोचेंगे कि वह प्राकृतिक रूप से मरी है। उन्होंने यह भी कहा, आज से तुम अपनी सास के साथ नहीं लड़ोगी, बल्कि तुम उनकी देखभाल करोगी। भले ही वो कुछ भी कहें, तुम गुस्से से बात नहीं करोगी और हमेशा शांत रहोगी, क्योंकि किसी को भी तुम पर शक नहीं होना चाहिए। सोनल सहमत हो गई और अपने ससुराल वापस आ गई और अपने पिता की सलाह के अनुसार उसने अपनी सास के खाने में पाउडर मिक्स करना शुरू कर दिया और बड़े ही प्यार के साथ रहना और बातें करना शुरू कर दिया। समय बीतने के साथ साथ सोनल की सास का भी नेचर बदलना शुरू हो गया, क्योंकि सोनल अब अपनी सास की बहुत देखभाल करने लगी थी। इसीलिए उसकी सास भी उसके प्रति विनम्र होने लगी और प्यार से बात करने लगी। 5 महीने बीत गए और सोनल खाने में पाउडर मिक्स करती रही, लेकिन अब घर का वातावरण बदल गया। कोई झगड़े नहीं थे, दोनों एक दूसरे की तारीफ करती। अब ऐसा लगता था मानो दोनों का रिश्ता माँ और बेटी का रिश्ता हो। अब सोनल को चिंता होने लगी कि पाउडर की वजह से उसकी सास जल्द ही मर सकती है। वह अपने पिता के घर गई और उनसे कहा, पिताजी, कृपया मुझे उस जहरीले पाउडर के प्रभाव को ठीक करने का इलाज बताएं। मैं अपनी सास को खोना नहीं चाहती। वह मेरी माँ की तरह है और अब मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। उसके पिता मुस्कुराए और कहा, कौन सा जहर? मैंने तुम्हें बस एक स्वीटनर दिया था। सोनल हैरान थी और उसने अपने पिता से पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। पिता ने कहा, बेटा, अगर तुम किसी दूसरे इंसान से प्यार चाहते हो तो तुम्हें भी उसे प्यार देना होगा। रिश्ते एक गाड़ी की तरह होते हैं और हम उन पर लगे पहियों की तरह। जब तक सभी पहिए ठीक से आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक गाड़ी ठीक से नहीं चल सकती। इसी बात का एहसास दिलाने के लिए मैंने ऐसा किया और तुम्हें अपनी सास के प्रति नम्र रहने को कहा। तुम्हारी अच्छाई देखकर उन्होंने भी अपने आप को बदला और तुम्हें समझना शुरू किया। तुम दोनों ने एक दूसरे के लिए अपने आप को बदला। यही कारण है कि तुम अपनी सास के लिए आज मेरे पास भागते हुए आई हो। नैना अपने पिता की बात समझ चुकी थी। और आप क्या समझें इस कहानी के बारे में? अपनी राय हमें कमेंट में लिखें और कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।